हाय गाइस, दिस साइड मैक्स ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक है बिगिनर्स के लिए, एडवाइस फॉर बिगिनर्स। देखो भाई, जब मैंने स्टार्ट किया था या जब तुम स्टार्ट करने वाले हो अपना ट्रेडिंग करियर, तो हम लोग बिगिनर्स ही थे। तो देखो कुछ ऐसे 7 कर देते हैं। कुछ ऐसे 7 जरूरी पॉइंट हैं जो मैं तुम लोगों के लिए लेके आया हूं, जो अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट करने से पहले डेफिनेटली ध्यान रखना। तो देखो, मेरे साथ जुड़कर तुम ये 7 के 7 पॉइंट समझ सकते हो और ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट मिस हुआ तो शायद थोड़ा डालो मोल हो जाए। देखो, वैसे मैं एक टेलीग्राम पर एक कम्युनिटी भी चलाता हूं जहां मैं बिगिनर्स को फ्री में ट्रेडिंग सिखाता हूं, प्लस मैं उनको फ्री में नॉलेज प्रोवाइड करता हूं, सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं। वो सिग्नल्स जो वर्ल्ड का टॉप 10 ट्रेडर अपने लिए ले रहा है, वो सेम सिग्नल्स मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूं। अगर तुम मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना चाहते हो, ट्रेडिंग को और बेहतरीन तरीके से सीखना चाहते हो, मेरे से 1 to 1 कनेक्ट होना चाहते हो, मेरे से लाइव पे जुड़ना चाहते हो, तो देखो मेरी यूट्यूब वीडियो के नीचे या फिर मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर जाकर क्लिक करना और मेरे साथ मेरे टेलीग्राम पर तुम लोग डेफिनेटली जुड़ सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबी नहीं करते, वरना तुम लोग बोर होना स्टार्ट हो जाओगे। तो देखो, सबसे जरूरी पॉइंट आता है, जब तुम ट्रेडिंग स्टार्ट करो तो लोन नहीं लेना। हाँ भाई, चाहे लोन नहीं लेना, किसी से कर्जा नहीं लेना, किसी से पैसे उधार नहीं लेने, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। तुम लोगों को किसी से भी डेप्थ नहीं उठाना है। चाहे तुम जॉब करो, चाहे तुम खुद से पॉकेट मनी सेव करो, चाहे तुम पैसे सेव करो, चाहे तुम घर वालों से मांग लो, लेकिन किसी से लोन नहीं लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर ये वीडियो 15-16 साल तक के बच्चों तक पहुंचती है तो देखो, तुम लोगों से भी ह्यूज रिक्वेस्ट है कि किसी से उधार नहीं मांगने। कुछ ऐसा नहीं करना है जो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना दे। चाहे तुम पार्ट टाइम काम करके, चाहे तुम एज अ फ्रीलांसिंग काम करके, चाहे तुम पॉकेट मनी सेव करके, चाहे तुम घर वालों से डिस्कस कर सकते हो। देखो, शुरू में सबके घर वाले मना ही करते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन भाई मैंने तो छुप के ट्रेडिंग करी थी। देखो, जेन्युइन बता रहा हूँ, तुम जो अपने डेली बेसिस के खर्चे होते हैं, बाहर जाके कुछ खाते पीते हो, अगर कोई गलत हैबिट है स्मोकिंग एंड ऑल, तो तुम वहां पर वो सब क्विट करके तुम लोग पहले सेविंग कर सकते हो, या फिर कहीं से एक अच्छा अमाउंट जो तुम्हारा अपना हो। लोन बिल्कुल भी मत लेना। देखो, अगर तुम लोन लोगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर प्रेशर होगा, बहुत कुछ होगा। तो भाई देखो, खुद से सेव करना, खुद की सेविंग यूज करना, उसके बाद ट्रेडिंग करियर में उतरना। तो देखो, सबसे जरूरी पॉइंट है, पहला पॉइंट है लोन नहीं लेना। कोई भी किसी भी तरीके का कर्जा नहीं लेना। खुद से पैसे जोड़ने, अपना खुद से, चाहे छोटा सा कैपिटल लेके आओ, चाहे 5-10 हज़ार का कैपिटल लेके आओ, उससे स्टार्ट करेंगे, लेकिन लोन नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर तुम जॉब करते हो या तुम कैसे कोई बिजनेस कर रहे हो और तुम्हें पहले महीने प्रॉफिट हो जाता है या तुम्हें शुरू के 15 दिन प्रॉफिट हो जाता है, तो जॉब क्विट नहीं करनी है, तुम्हें बिल्कुल भी जॉब नहीं छोड़नी है। देखो, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर 100% प्रॉफिट है तो 100% रिस्क भी हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें अगर इस महीने प्रॉफिट हुआ है तो अगले महीने भी प्रॉफिट हो। तो देखो, जो तुम्हारी रेगुलर इनकम है, चाहे वो बिजनेस से आ रही हो, चाहे वो जॉब से आ रही हो, उसको हमेशा ध्यान रखना। जॉब बिल्कुल भी क्विट नहीं करनी, इस चीज का बिल्कुल जेन्युइनली ध्यान रखना। जब तक तुम एक बहुत अच्छा कैपिटल ना जोड़ लो, जब तक तुम करीबन तुम्हें सालों ना हो जाए, जब तक अपनी रेगुलर इनकम को नहीं छोड़ना है। मेन टाइम उस पर देना है, प्लस कुछ टाइम ट्रेडिंग पे भी देना है, लेकिन एज अ बिगिनर तो जॉब बिल्कुल भी क्विट नहीं करनी। इस चीज का ध्यान रखना। एज अ भाई समझा रहा हूं, एज अ मेंटोर, एज अ दोस्त, मुझे कुछ भी मानो, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं कि जॉब क्विट नहीं करनी है। या अपनी जो भी तुम्हारी रेगुलर इनकम आती है, अगर कोई शॉप ओन करते हो, अगर कोई बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसको लेके चलो, 7/7 ट्रेडिंग को लेके चलो, जब तक तुम्हें एक अच्छा कैपिटल ना जोड़ लो, जब तक तुम्हें सालों में ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही कोई इतना बड़ा डिसीजन लेना। देखो, पहले ही समझा रहा हूं, वरना बहुत कुछ बिगड़ जाता है भाई। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इस महीने प्रॉफिट हुआ, अगले महीने भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसके अगले महीने प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो भाई अपने डेली एक्सपेंस होते हैं, अपना घर चलाना होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जॉब बिल्कुल नहीं छोड़नी मेरे भाई। उसके बाद तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट आता है कि लाइव अकाउंट से ट्रेड मत लेना। लाइव अकाउंट से ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम सीख रहे हो, जब तक तुम्हें अच्छे से एक्सपीरियंस ना आ जाए, तुम जाके डेमो से प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो, तुम लोग मेरे सिग्नल्स भी डेमो से आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम आओ, मेरे साथ जुड़ो। अगर तुम मेरे सिग्नल्स देखना चाहते हो, तुम वो भी डेमो से देख सकते हो। प्लस अगर खुद से ट्रेडिंग स्टार्ट करिए तो तुम लोग वो डेमो से ट्राई करो। अभी लाइव अकाउंट पर मत जाओ। शुरू के 15 दिन, शुरू के महीने भर पहले तुम अपनी खुद से टेस्टिंग करो, खुद की अपनी स्ट्रेटेजीज देखो, क्या तुम सही एंट्री ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, क्या तुमने डेमो के अकाउंट को प्रॉफिट में कन्वर्ट करा है, नहीं करा है। पहले सब कुछ क्लियर हो जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से नॉलेज जोड़ो, अच्छे से बिल्कुल जब तुम समझ जाओ, उसके बाद लाइव अकाउंट पे बढ़ना, वो भी धीरे धीरे। एकदम ये नहीं कि एकदम गए और एकदम घुस गए और एकदम बड़ी बड़ी अमाउंट से रिस्क उठाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, सबसे पहले डेमो से प्रैक्टिस करना, डेमो से प्रैक्टिस करने के बाद ही लाइव अकाउंट पे जाना। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ध्यान रखना कि डेमो पे प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग में। लाइव अकाउंट पे सीधा नहीं जाना है। शुरू के 15-20 दिन, 1 महीना डेमो से प्रैक्टिस करो, डेमो के कैपिटल को इंक्रीज करो, उसके बाद ही कहीं लाइव पे जाना। जब तुम्हें खुद पे भरोसा हो जाए, जब तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेटेजी पे भरोसा हो जाए
और या जब तुम ट्रेडिंग की एक अच्छी नॉलेज पालो, चाहे उसमें महीना लगे, 15 दिन लगे, चाहे 2 महीने लगे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना। उसके बाद देखो अगला पॉइंट आता है MTG। देखो भाई ये मैं MTG है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि MTG के ऊपर मैं पहले ही एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुम्हें देखनी है तो तुम जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी समझाता हूँ। MTG एक बिल्कुल एक शॉर्ट में समझाता हूँ। MTG है कि मानो अगर तुमने पहली ट्रेड ली और वो लॉस चली गई, तो बहुत लोग क्या करते हैं, तुरंत ही MTG यूज़ कर देते हैं, मतलब जैसे तो वो सेम डायरेक्शन में डबल अमाउंट लगा देते हैं। तो भाई MTG इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है कि तुम्हारा पूरा कैपिटल वाइप आउट कर सकती है। मानो तुमने अगर पहली ट्रेड में MTG यूज़ कर दी और MTG भी लॉस गई, तो सीधा तुम्हारी 3 ट्रेड लॉस गई। मतलब ये मानो अगर तुमने $10 से स्टार्ट कर रखा था, तुमने अगर $100 से स्टार्ट कर रखा था और तुम उसमें $10 लगा रहे हो, तो तुम एक बारी में $30 गवा चुके हो। तो एज अ बिगिनर, जब तक एक्सपीरियंस ना हो जाए, जब तक तुम्हें 100% कन्फर्मेशन ना हो, जब तक तुम ये MTG मत यूज़ करना, ठीक है। उसके बाद भाई अगला पॉइंट आता है इमोशंस। ये हर ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुमने अक्सर देखा होगा कि ट्रेडर्स ना इमोशनलेस हो जाते हैं, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाहे उनका ब्रेकअप हो रहा हो, चाहे उनके कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ट्रेडर्स एक टाइम पे आके इमोशनलेस हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट उन्हें इतने झटके दे चुकी होती है कि वो लोग अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं। चलो तुम्हें एज अ बिगनर समझाता हूँ। मानो अगर तुमने 10,000 का तुम्हारे पास कैपिटल था, तुम्हारा 20,000 का कैपिटल था, तुमने 2 या 3,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है, और वो लॉस चले गए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना पे रिवेंज लेने लगते हैं मार्केट से। भाई ना मार्केट हमारी दोस्त है ना दुश्मन, सिर्फ मार्केट अपने फ्लो में चलती है। हमें अपने इमोशंस कंट्रोल रखने, ना हमें उससे प्यार करना है, ना हमें उससे नफरत करनी है। हमें से अपना प्रॉफिट निकालना और चुप बैठना। अब मानो तुम्हारे पास 20,000 का कैपिटल था, अब तुमने उसमें 2,000 लगा दिए, या तुमने उसमें 3,000 का लॉस कर दिया। अब तुम क्या करोगे, तुम एंड टू एंड रिवेंज ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे कि अब एक काम करता हूँ, मैं 3,000 और लगाया था, मैं 6,000 और लगाया था, मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और प्लस मैं प्रॉफिट भी कमा लूंगा। नहीं भाई, ये बिल्कुल भी नहीं करनी। इसको मैं इसको बहुत ज़्यादा रिस्की मानता हूँ। तो भाई देखो ना, तुम्हें बिल्कुल भी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। अगर तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर तुम्हारा मनी मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वहाँ पर तुम्हें ट्रेडिंग क्विट करनी है। इमोशंस एक ट्रेडर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी बार तुमने ऐसे देखा होगा कि तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर नुकसान हो सकता है, तुम लोग पता है यहाँ पर नुकसान हो गया, अब मेरे को मार्केट क्विट करनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम लोग अपने होता है ना कि एक जाकर मार्केट से रिवेंज लेने की कोशिश करते हो कि नहीं अभी करना है, फिर तुम्हें बाद में वो चीज़ समझ आती है कि नहीं मेरे को वहाँ रुकना चाहिए था। तो ये चीज़ तो मैं पहले ही समझाना चाहता हूँ कि इमोशंस पे बिल्कुल कंट्रोल करना है, इमोशंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद भाई अगला पॉइंट आता है कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे नहीं भागना है, नॉलेज के पीछे भागना है। अगर तुम लोग सिर्फ ये सोचते हो कि हाँ मेरे को सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, सिर्फ मैं डेली प्रॉफिट निकाल लेता हूँ या मैं कुछ भी ऐसा कर लेता हूँ, नहीं भाई, तुम्हें प्रॉफिट से ज़्यादा ट्रेडिंग में नॉलेज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मतलब एक होता है कि तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि नहीं यहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए, यहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए। नहीं भाई, तुम्हें ट्रेडिंग के बेसिक्स, तुम्हें कैंडल्स के बारे में, तुम्हें पैटर्न्स के बारे में, तुम्हें प्राइस एक्शन के बारे में, तुम्हें A to Z, तुम्हें पहले एज अ बिगनर नॉलेज के पीछे जाना है। इसलिए तो बोला था कि पहले डेमो से ट्राई करो, नॉलेज गेन करो, एक एक चीज़ समझो, चार्ट पैटर्न समझो, अच्छे से एक एक चीज़ को समझो, तुम जाकर के कैंडल्स को समझो, तुम जाके अपनी स्ट्रेटेजीज को समझो, उसके बाद कहीं प्रॉफिट के पीछे भागना। देखो भाई, क्योंकि लालच चाहे कितना भी बड़ा हो वो हमेशा गलत होता है। तो देखो भाई, कभी भी लालच के पीछे नहीं जाना है। हमेशा तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम लोगों को प्रॉफिट से ज़्यादा नॉलेज गेन करनी है। भाई ट्रेडिंग में अगर एक बार तुम नॉलेज गेन कर लो, अगर तुम एक बार एक्सपीरियंस गेन कर लो, स्किल्स अच्छी कर लो, तो भाई प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आता है। तो ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट से ज़्यादा नॉलेज पे ध्यान देना है। अब भाई एक आता है लास्ट पॉइंट, और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखो पहले मैं 6 पॉइंट बताने वाला था, लेकिन मैंने सोचा एक लास्ट पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो बिगनर्स अक्सर नहीं ध्यान देते हैं या उसको नहीं फॉलो करते हैं। देखो रिस्क मैनेजमेंट तो हर कोई फॉलो कर लेता है, क्योंकि वो कहीं से सुना लेते हैं, किसी ने बोल दिया, लेकिन भाई उससे एक ज़रूरी पॉइंट आता है मनी मैनेजमेंट। तो देखो भाई, मनी मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा समझना है। ऊपर देखो जो आई बटन होगा, वहाँ पर मैं अपनी मनी मैनेजमेंट के ऊपर बनाई हुई वीडियो अपलोड कर दी है, तुम वो जाके देख सकते हो। लेकिन भाई मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस वाली वीडियो में मनी मैनेजमेंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर पहले से एक पूरी डिटेल वीडियो पड़ी है, तो तुम ऊपर जाके देख सकते हो। वो मैं आई बटन पर ड्रॉप कर दूंगा उसका लिंक, तुम वहाँ पर क्लिक करके मेरी मनी मैनेजमेंट वीडियो देख सकते हो। देखो भाई, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट अगर तुम ये दोनों फॉलो करके चल रहे हो, तो भाई तुम 60-70% पहले ही सेव हो। मतलब ट्रेडिंग में एज अ ट्रेडर तुम्हें रिस्क मैनेजमेंट और मनी
मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो भाई देखो, ये 7th पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुम ट्रेडिंग करियर में उतरो या अभी तुम एज अ बिगिनर उतर चुके हो तो मनी मैनेजमेंट का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो, ये सातों के सातों पॉइंट मैंने तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अगर तुम लोगों को फिर भी कोई डाउट आता है, टेलीग्राम का लिंक है, तुम अपने वहां पर जाकर अपने भाई से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हो। तो जल्दी जाओ और अभी के भी लिंक पे क्लिक करो और अपने भाई के साथ टेलीग्राम पर 1-to-1 बात कर सकते हो। मैं डेली वहाँ लाइव आता हूँ और आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी। और देखो, एज अ भाई, एज अ मेंटोर, बस एक ही बात समझा रहा हूँ कि ये 7 पॉइंटों को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, चाहे ना कहीं नोट कर लो और इनको डेली अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी जाओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसे ही और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए देखो, फ्री में कोर्स अपलोड है, किसी का कोर्स बाय करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।